सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पारिभाषिक शब्द श्रृंखला में हम देखेंगे भाग नंबर 6, कारक। कारक क्या होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले कि जो वाक्य में संज्ञा है या सर्वनाम है तो दूसरे शब्दों से उनका क्या संबंध है। इसी के पार्ट आगे बताई गई है कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के करने या होने का, काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। कर्म कारक जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जैसे मैं लिखती हूँ तो मैं करता हूँ, मैं पेन से लिखती हूँ। कर्म जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े, मतलब मैं बोर्ड पर लिखती हूँ तो जो फल है वो बोर्ड पर पड़ेगा तो कर्म हो जाएगा। और अगला है कर्ण कारक। कर्ण का मतलब होता है कर्ता जिस साधन से, जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, मैं पेन से बोर्ड पर लिखती हूँ तो मैं कर्ता, बोर्ड कर्म, और जो ये पेन है वो कर्ण। कर्ण का मतलब साधन जिसके द्वारा कोई भी क्रिया की जाती है। संप्रदान क्रिया कर्ता जिसके लिए कार्य करे, जैसे मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ तो आपके लिए कार्य कर रही हूँ तो आप संप्रदान के लिए मतलब कारक का आप एग्जाम्पल हो जाओगे। ठीक है। अपादान। अपादान जिस संज्ञा से अलग होने का, और जहां हमें किसी संज्ञा शब्द का अलग होने का भाव पता चलता है, जैसे बच्चे स्कूल से घर जाते हैं तो स्कूल से अपादान अलग हो रहे हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है। तो अपादान की विभक्तियां भी से होती हैं और करण की भी से, लेकिन ये साधन होता है, काम करने का साधन होता है, यहाँ अलग होने का भाव होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगला है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध, जैसे मेरा स्कूल, मेरा पेन, मेरा भाई, मेरा घर। तो जहां संबंध बताया जाता है, रा रे री, मेरा, रा रे री, का, उसका, का के की, तो इन शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है जहां एक संज्ञा शब्द का दूसरे चीजों से संबंध बताया जाता है। अधिकरण कारक क्रिया के होने का आधार, कहाँ हो रही है क्रिया, जैसे कमरे में, यहाँ मैं कमरे में हूँ। ठीक है। तो जहां पर भी, जैसे टेबल पर पुस्तकें रखी हैं तो अधिकरण जहां पर क्रिया का आधार है वो अधिकरण होता है। संबोधन जहां जिन शब्दों से हम किसी को पुकारते हैं, जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए, हे मोहन, अरे मोहन सुनो, तो अरे, हे, ये जो शब्द होते हैं वो संबंध कारक होते हैं। तो यहाँ इसकी माइंड मैपिंग देखेंगे कि कारक है के कितने वो हैं, जिसे इसकी विभक्तियां 8 विभक्तियां होती हैं। पहली कर्ता ने, काम को करने वाला, कर्म को, कारण से साधन, जो कारण होता है वो साधन होता है, ये से साधन के लिए होता है। और यहाँ अपादान से अलग होने का भाव होता है। यहाँ पर संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की, एक संज्ञा शब्द का दूसरे से संबंध बताएगा। और अधिकरण में, पर, और संबोधन हे और अरे। देखो इसका बहुत पुराना एक एग्जाम्पल है कि राम ने, कर्ता कारण, जैसे राम, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए रथ पर चढ़कर, रथ पर का अधिकरण, मारा। तो यहाँ इसमें कई वो आ जाते हैं, जैसे राम ने कर्ता कारक, रावण को कर्म, से करण, के लिए कार्य करे संप्रदान, सीता के लिए संप्रदान कारक, रथ पर अधिकरण, और ठीक है। तो इसमें हमारे 4-5 आ जाते हैं एग्जाम्पल। और संबोधन हे अरे, और संबंध क्या था? सीता से राम का, अपनी पत्नी के लिए पत्नी के लिए। ठीक है। तो संबंध बताएंगे। तो ये वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का शब्द जो वाक्य में दूसरे शब्द है ना उनके साथ ये संबंध बताते हैं। और ये पारिभाषिक श्रृंखला हमारी ऐसे ही हम आगे चलाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इसमें हम छोटे छोटे
पॉइंट के द्वारा हम इसको क्लियर करते चलेंगे। धन्यवाद।